हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने दो बहुत ही अच्छे गुड न्यूज निकाले हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहला जो गुड न्यूज आया था वो 2 तारीख को आया हुआ था और दूसरा गुड न्यूज हमारे 5 तारीख को आया हुआ है। मैं दोनों अपडेट्स के बारे में, दोनों गुड न्यूज के बारे में बात करूंगा। पहले अपन 2 तारीख वाले गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने ये बोला है ना कि आने वाले समय में, यानी कि इस साल हो गया और आने वाले और 2 साल, जैसे कि अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2023-24 का सत्र है, तो 2023-24, फिर 24-25 एंड फिर 25-26, यानी 2025-26 तक ये 3 साल तक ये जो अपडेट है ये वर्क करेगा। इसमें बोला ये गया है कि जैसे क्या होता है, कई बार क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं हमारे क्लास 10th में, तो टीचर अच्छे से एक एक बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है और बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बार बार अगर मान लो 60-70 स्टूडेंट एक ही क्लास में है और बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे एक ही टीचर से, तो टीचर भी थक जाता है और बच्चे भी डाउट पूछते पूछते थक जाते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए सीबीएसई ने इस साल एक रूल निकाला है कि क्लास 10th में हमारे पास यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि 40 स्टूडेंट जो होंगे हमारे पास, ठीक है, यानी क्लास 10th ही केवल नहीं होगा, क्लास 10th एंड 12 जो बोर्ड एग्जाम जहाँ पे होते हैं वहां पर हमारे पास बताया गया है कि क्लासेस 10th और 12 में टोटल केवल एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट ही हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके क्लास में अभी टोटल 70 बच्चे बैठ रहे होंगे ना, तो अब क्या किया जाएगा कि उन 70 बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहले क्लास में 40 बच्चे रहेंगे और दूसरे क्लास में जाएंगे 30 बच्चे। तो इस तरीके से हमारे पास इससे फायदा ये होगा कि टीचर भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा और बच्चों की बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा जब क्लास में गैदरिंग हो जाती है ना, तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है। मैंने भी जब प्रीवियस में पढ़ा रहा था, तो जहाँ पर जो जिस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे थे, मेरे हिसाब से 60 के आसपास उस क्लास में बच्चे थे, तो उसमें बहुत दिक्कत होता था, टीचर को मैनेज करने में दिक्कत होता था। एकदम लास्ट तक बच्चों को एकदम बहुत दूर तक क्लास था, लंबा सा क्लास था, तो वहां तक आवाज पहुंचाना, फिर पीछे अगर कोई बच्चा हल्ला कर रहा है तो उसको समझाना। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लास को मैनेज करना दिक्कत होता है टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए समझना ही मुश्किल होता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इस अपडेट की वजह से ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके वजह से बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ पाएंगे और टीचर से जो भी डाउट होगा एकदम खुल करके पूछ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 40 से 45 स्टूडेंट ही अब एक क्लास में होंगे, यानी एक सेक्शन में होंगे, बाकी बच्चों को दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो अपडेट है वो भी थोड़ा सा काम का ही, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले अपडेट में हमसे ये कहा गया है कि जो LOC है, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी जो बोर्ड्स एग्जाम देने वाले बच्चे रहते हैं, चाहे वो क्लास 9th में हो जो अगले साल बोर्ड देंगे, 10th वाले जो हमारे पास हैं, या फिर 11th वाले जो अगले साल 12th में जाकर के बोर्ड देंगे, तो जो बच्चों का लिस्ट होता है स्कूल के पास, जो वो सीबीएसई को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि सीबीएसई जो होता है उसी अकॉर्डिंग फिर अच्छे से रिजल्ट वगैरह काम, एग्जाम की तैयारियां जो होती है ना, वो उस अकॉर्डिंग करता है। तो अगर वो लिस्ट स्कूल के द्वारा अगर सीबीएसई को लेट से भेजा जा रहा है वो लिस्ट, तो सीबीएसई को भी चीजों को कंडक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है और लेट होता है, चीजें डिले होते जाती हैं। तो अभी से सीबीएसई ने इस बार कर दिया है कि आप अभी से जो जानकारियां अच्छे से कलेक्ट कीजिए, बच्चों के नाम, एड्रेस वगैरह, जो भी उनका जो एडमिट कार्ड में चीजें लिखी हुई रहती हैं, रिजल्ट में जो चीजें रहती हैं, उन सभी को अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए और उसको फिर सीबीएसई को पहुंचाइए। तो ये आपका काम नहीं है, स्कूल वाले आपसे लेंगे अच्छे से। आप लोग ध्यान रखना कि 10th वगैरह में जो आप नाम लिखते हो अपना, वो वही नाम लिखना जो आपके आधार कार्ड में होगा। नहीं तो बाद में क्या होता है ना, जब आधार कार्ड में और 10th के रिजल्ट में जो नाम होता है जब वो अलग अलग हो जाता है, तो बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह में या फिर किसी भी जगह फॉर्म भरने जब जाओगे तो बहुत दिक्कत होता है, फिर आपको अपने आधार कार्ड को सुधरवाना पड़ेगा 10th के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो भी आपका आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि वो इस साल अपना नाम जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपना स्कूल में अपना नाम लिखवाएं। अगर कुछ भी अगर स्पेलिंग वगैरह भी थोड़ा मोड़ा भी आगे मिस्टेक किया हुआ है, कहीं पे डॉट वगैरह लगा हुआ है जो आधार कार्ड में नहीं है, तो उसको बिल्कुल हटवा देंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये 2 जो जरूरी अपडेट थे मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लास 10th के मैं जैसे बताई हूँ कि मेरे चैनल पे आपको NCERT के और RS अग्रवाल के सॉल्यूशन अभी फिलहाल मिल रहे हैं। जल्दी मैं RS अग्रवाल की जो मोटी सी बुक है उसे कंप्लीट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम लोग RD शर्मा के सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।